तो क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पार्ट 2। आइए पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, और हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो क्लास चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1, जहां हम देखेंगे कि अल्कोहल्स की रिएक्शंस HX और PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ कैसे होती है। तो क्लास ये तो आपको याद ही होगा कि अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्ट करते हैं, और जब अल्कोहल्स एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ऐसा वही अल्कोहल करते हैं जो प्रोटोनेटेड होते हैं। और क्लास इसका मैकेनिज्म भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए क्लास देखते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अल्कोहल्स किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। जब बॉइलिंग अल्कोहल्स को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ गर्म किया जाता है तब एल्काइल हैलाइड्स और वाटर फॉर्म होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्लास ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाला एल्काइल हैलाइड्स फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से रिएक्टेंट फॉर्म कर देगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन में यूज करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इस रिएक्शन से वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे हमें मेन प्रोडक्ट यानी कि एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। चलिए इसे एक रिएक्शन से समझते हैं। जब एथेनॉल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तब वो फॉर्म करता है इथाइल क्लोराइड और वाटर। तो क्लास इस रिएक्शन में जो अल्कोहल के ऑक्सीजन और आर के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो आर ग्रुप है अब वो हैलोजन के साथ है। अब क्लास यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है। इसीलिए अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्जरी अल्कोहल इस केस में। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल। आइए क्लास अब बात करते हैं लुकास टेस्ट की। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लुकास टेस्ट। तो क्लास लुकास टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इसके लिए जो हम केमिकल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो चलिए क्लास देखते हैं कि व्हाट इज लुकास टेस्ट और लुकास रिएजेंट क्या है, और ये किस तरह से डिफरेंट डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास 3 अल्कोहल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। और क्लास तीनों ही प्रकार के अल्कोहल्स का जो अपीयरेंस होता है वो लगभग एक जैसा होता है। ये तीनों ही प्रकार के अल्कोहल्स मोस्ट ऑफ द टाइम कलरलेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको देखकर पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों ही अल्कोहल्स को सेम ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि इन तीनों ही अल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं हम जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl के मिक्सचर से। और क्लास यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl का जो मिक्सचर होता है इसी को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो क्लास जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि 3 डिग्री के केस में जैसे ही हम ये रिएजेंट डालते हैं तो एकदम से वहाँ पे टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है, यानी कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। लेकिन 2 डिग्री के केस में क्या होता है
कि टर्बिडिटी रिएजेंट डालने के लगभग 5 मिनट बाद जनरेट होती है, यानी कि रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती है। और क्लास अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो लुकास रिएजेंट डालने के बाद भी कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, या फिर टर्बिडिटी तब आती है जब हम रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट करते हैं। तो क्लास इस तरह से लुकास टेस्ट हमें बताता है कि अगर टर्बिडिटी नहीं आई है अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने पर तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। अगर टर्बिडिटी लगभग 5 मिनट के बाद आती है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। और अगर रिएजेंट डालते ही इंस्टेंट रिएक्शन होती है और टर्बिडिटी आती है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। आइए क्लास अब समझते हैं कि अल्कोहल्स फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। क्लास जब भी किसी अल्कोहल को फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में मिलता है फास्फोरिक एसिड। जैसे कि अगर मिथाइल अल्कोहल और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड को हीट किया जाए तो हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड।